भारत देश में, मतलब हम किन प्रथाओं में घुस गए। हर आदमी एक ही कोशिश करता है, मेरा बच्चा नौकर। इसको ध्यान से तो समझिए, ये काम अच्छा है नौकर का। ऐसे भी माता पिता है जो बच्चों को ये भी बोलते हैं, बेटा जितना पैसा खर्च हो पढ़ाई में कर दूंगा, लोन ले लूंगा बैंक से, एक बार नौकर बनो टॉप के। ये इतनी प्रतिस्पर्धा चली है भारत में अभी जॉब को लेकर। आप देखो, अगर एक गांव में एक आदमी नौकरी पे लग गया, बाकी पिता टॉर्चर करते हैं बच्चों को, उसको दे नौकर बन गया, तू मालिक बना घूम रहा। शब्द अच्छा नहीं है, कभी बहुत गहराई से सोचना। ये नौकर लगता जरूर है, पैसे आते हैं, और वो भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपको डायरेक्ट कोई बोलता नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट बोलने का नियम नहीं है, डायरेक्ट काम बहुत बुरे लगते हैं। इनडायरेक्ट बोला जाता है, क्या राम फाइल लाओ, किशन पानी लाओ, और वो डायरेक्ट बोलते नौकर फाइल ला। कैसा लगेगा सर? अब वो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हमारे भारत में डायरेक्ट बोलने का नियम नहीं है। आप कभी भी देखना, पत्नी डायरेक्ट पति का नाम नहीं लेती, कभी नहीं, क्योंकि बुरा लगे। वो इनडायरेक्ट बोलती है, जैसे हमारे बच्चे का नाम विवेक है, विवेक के पापा बाजार जाओगे क्या, जबकि पूछ हमसे ही नहीं है, पर वो इनडायरेक्ट आई है। और डायरेक्ट इतना बाजार जाना है क्या, तो ये डायरेक्ट था। और वो बुरा लग जाता दिनेश चौधरी को, डायरेक्ट पूछ लिया दिनेश चौधरी बाजार। तो प्रथा क्या है हमारे यहाँ, इनडायरेक्ट बात करनी। जिस दिन डायरेक्ट बोलना जाने लगेगा ना सेक्रेटरी साहब, पैर नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्या प्रतिस्पर्धा करती, मतलब हमें जो बीज बच्चों के दिमाग में वो क्या उल्टा चलाएंगे। और ये केवल भारत में ये भेड़ चाल, इसीलिए तो हमारा भारत कमजोर होता चला गया। क्योंकि नौकर मोरल को डाउन करता है, मालिक मोरल को अप करता है, कॉन्फिडेंस को अप करता है। मालिक सब, नौकर सुनते हुए। और इसी नौकरी के चक्कर में आज हमने बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो गया, सिर्फ इस नौकरी के चक्कर में। पहले 6-7 साल के बाद बच्चा स्कूल जाया करता था, हमारे टाइम पे हमें याद है 6.5 साल में पहली बार स्कूल गए। आज इस नौकरी के चक्कर में कहीं उम्र ना निकल जाए, 5 साल पर आए, फिर 4 पर आए, फिर 3 पर आए, फिर 2.5 पर आए, अभी 2 पर आ गए। 2 एक नया कॉन्सेप्ट चला भारत में, पिडे स्कूल। पिडे पिडे क्या अर्थ है इसका हिंदी में? खेलने की जगह। तो घर में वो बच्चा चुनाव लड़ता, घर में क्या करता, खेलता, माता पिता के साथ खेलता। और आपने पैसे देकर क्या लोगों के साथ खिलवाया। इसलिए आज के बच्चों का देखना, इमोशनल अटैचमेंट माता पिता के प्रति कम हो गया। आज का बच्चा माता पिता को प्यार नहीं करता जो पहले बच्चे करते। यही कारण है, क्योंकि 5 साल तक की उम्र तो उसके माता पिता से जुड़ने की है, प्रेम की उम्र है। उसी उम्र में तो आप बाहर रखते हो। हमारे टाइम पे याद करो, अशोक सर हो, भगवती सर हो, सुशांत सर हो, हमारे मोहन सर हो। हमारे टाइम पे अगर व्यक्ति नंदुरबार में है और नौकरी उसकी सूरत में, और कोई खबर दे देता था उसको, माँ को बुखार आ गया, वो नौकरी छोड़कर भाग गया। और आज ये भी कहा जाता है, बेटा तुम्हारी माँ की टांग टूट गई, बोले टूटती रहती है, उसका काम है वो घूमती रहती है, गिरती रहती है, जुड़वा देगी। कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, मतलब टांग टूटने का उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और उस समय बुखार भी सुनता था, भाग आता था। क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ा? गलतियां हमारी है। जब उसका प्यार जुटने का टाइम था, आपने तो उसको इतनी दूर रखा।
ये जानते हैं सारे सीनियर, हमारा पोता अभी 8 साल का है, 3 साल से स्कूल जा रहा है, 5 साल हमने नहीं जाने दिया। बहुत ताकत लगाई, इसके माता पिता ने खूब ताकत लगाई, जितनी लगा सकते। वो एक ही जगह ताकत काम नहीं करी, क्योंकि वो डिपार्टमेंट हमारे पास, फीस कौन भरे? अभी परसों हमारे स्टाफ ने फीस भरी है, जो हमारे बंडल वर्ल्ड में बैठते हैं, 3 महीने की 58,000। 3 महीने तो वो वही, उनको बस ये टेंशन हुआ, बाकी तो उन्होंने पूरी ताकत लगाई। हमारे यहाँ रिवाज है भारत में, बहुएं ससुर के सामने नहीं बोलती, हमारे यहाँ भी नहीं बोला जाता। हमारे परिवार में सबसे पढ़ी लिखी हमारी बहू है, सबसे कम पढ़े लिखे हमारे। तो 5 साल के बाद जब कहते, जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है, ऐसा भारत का आदमी मानता है, तो एक दिन बहू आके हमारे पास पहुंचती है, पिताजी सबसे पहले तो मैं माफी इस बात की चाहती हूँ कि आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि कभी की नहीं। बोले बस मेरा आपसे एक निवेदन है, इसका भविष्य खराब मत करो, आप इसको स्कूल नहीं जाने देते। तो हमने कहा हम भी नहीं गए, इसलिए हम जाने नहीं देते। बोले आपके जमाने में बिना स्कूल जाए काम हो सकता था, आज के जमाने में बगैर पढ़ाई के काम नहीं चलता। तो हमने लास्ट में एक ही लाइन कही, बगैर पढ़ाई के काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और हमने कहा तुम्हें भेजना है भेजो, हालांकि 3 साल से जा रहे हैं। मानसिक रोग का शारीरिक रोग दिया। हमारे टाइम पे 1.5-2 किलो बस्ते का वजन होता था, तब 30 है। आज वो बच्चा, हमारे पोते का वजन 30 किलो है, बैग का 32 किलो। एक दिन हमारा काम पड़ा, हम योग से थे, तो बस पे हम बैठाने गए, ऐसे चल रहा है। तो हमें पहले तो डाउट हुआ, मैंने कहा इसको क्या हो गया? हमने कहा क्या हुआ बेटा? अरे बोले दादू बैग में देखो ना उठा के क्या वजन है। हमने उठाया, आया क्या गजब वजन है। अरे बोले दादू सारा काम करवाते, उधर की भी किताबें इसमें भर दी, कोचिंग की इसमें है, स्कूल का होमवर्क भी सब करके लाओ। मैंने कहा यार ये तो गलत ही हो रहा है। अब जब वजन टका रहेगा ये बड़ा कैसे हो? ये तो सारा 50 में हो गया। तो हमने कहा हम तुम्हारी मम्मी से बात करेंगे। हाँ हाँ दादू अभी घर जाके करना। और फिर हमसे जाते हुए धीरे से बोले, अगर आपकी इजाजत हो तो मेरी बस एक बड़े नाले के पास से निकलती है, क्या हो तो बैग फेंक दूं उधर? उन्होंने कहा बैग नहीं फेंकना, मम्मी बहुत मारी। तो कहने का मतलब है, इसके लिए क्या हो गया? चलो मानते हैं ठीक है, पढ़ाओ, हम मना नहीं कर रहे, हम ये पूछ रहे पढ़ा के भेजोगे कहाँ, वो जगह बताओ, जहाँ ये नौकरियां है वो जगह बताओ कहाँ है। कहाँ भेजो? बैंक में? अच्छा चलो अभी जवाब देंगे। और कहाँ भेजो? जिसके लिए पढ़ा रहे हो वो जगह बंद होती जा रही। और ये बहुत प्रैक्टिकल समझना है। देखो, एक आम का पेड़ 1 साल में 100 आम देता है, खाने वाले बच्चे 80 है, कोई समस्या है? नंदुरबार वाले नहीं। अगले साल आम फिर 100 आए, बच्चे भी 100 हो गए, अब कोई समस्या है? कोई समस्या। अगले साल आम 100 आए, बच्चे 150 हो गए, समस्या बढ़ी? बढ़ी। अगले साल आम 100 आए, बच्चे 200 हो गए, और बढ़ गई। अगले साल पेड़ ने कहा मेरी क्षमता कम होगी, आम 50 आए, बच्चे 300 हो गए, बढ़ी। करंट में भारत यही खड़ा, करंट पोजीशन है भारत की। हम मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली बैठते हैं 3 दिन महीने में,
आपको भी पता लगेगा आने वाले 4-5 साल में। यही समस्या आपको भी पता, हमें आज पता है, आपको भी पता लगेगी, छुपता कुछ नहीं। करंट पोजीशन है भारत की, डाउट हो मीडिया, आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे पड़ा। पहले एमपी की बात करते, एमपी में अभी कुछ दिन पहले पटवारी की नौकरी निकली, लगभग 11 महीने हो गए, 6000 पोस्ट थी। आम कितने थे? 6, खाने वाले 11 लाख पहुंचे। यूपी में अभी पुलिस की निकली 5 महीने पहले, 60,000 पुलिस की भर्ती। आम कितने थे? खाने वाले 52 लाख पहुंचे। ये ताजा खबर है, कोई सा भी मीडिया उठा ले, सब पड़ा है डाटा। इनको आम मिले होंगे सब, आम छोड़ो, आधों को गुठली नहीं मिली, गुठली छोड़ो, बहुत को छिलका नहीं मिला। और आखिरी में तो कुछ लोग रो पड़े और उन्होंने ये कहा, देखो आम दो या मत दो, पर एक बार दिखाओ तो सही आम होता कैसा है। बोले 18 साल इस आम के चक्कर में पड़े, 2 नंबर का चश्मा लग गया, आपके आम ही नहीं है। ये पोजीशन है। और इससे भी आगे की पोजीशन सुनो, भारत के क्षेत्र अलग अलग है नौकरी करने की। चलो ये पोजीशन पटवारी में हो गई, पुलिस में हो गई। अभी करंट में टोल टैक्स पे लाखों लोग काम करते हैं, पूरे भारत में भी लाखों, इन सब की छुट्टी हो रही है। अभी भारत सरकार ने आदेश कर दिया, जितनी भी कंपनियां हैं, बस बनाने वाली, कार बनाने वाली, ट्रक बनाने वाली, जितनी भी कंपनियां मोटर व्हीकल की, अभी एक चिप लॉन्च कर रही है सरकार कि आप जब भी कंपनी से बस या ट्रक या कार निकलेगी तो चिप आपके कार में ही रहेगी, सैटेलाइट से कनेक्ट रहेगी और आपके अकाउंट से कनेक्ट रहेगी। उसका भी रेट रखा है 80 पैसे किलोमीटर। अभी और हो सकता है करेक्शन हो, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। अभी फाइनल हुआ है 80 पैसे किलोमीटर। अब ये नहीं है कि आप कितनी दूरी चलोगे उतना ही पैसा देना। जैसे आपने 10 किलोमीटर चली तो रात को आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए 8 रुपए देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जो टोल टैक्स पे कई लाख लोग काम कर रहे हैं, ये घर आ रहे हैं और आप बच्चों को पढ़ा के भेज रहे हो, भेज किधर रहे हो, वो आ रहे हैं घर। अभी सुशांत सर ने कहा था बैंक में जाएंगे, अभी बैंकों ने भारत सरकार को कह दिया हम बैंकों को डिजिटल करना चाहते हैं, तो भारत सरकार ने भी कह दिया कर दो, लेकिन सिक्योरिटी टाइट रखना, इधर का पैसा इधर ना चला जाए। तो बैंकों ने कहा भले हम 6-7 महीने लेट करेंगे या 1 साल भी लेट करेंगे, सिक्योरिटी टाइट रहेगी। अब इसका अर्थ पता है क्या है? डिजिटल होने का मतलब है बैंक गायब, ये बैंक नहीं दिखेगी आपको, ना एटीएम दिखेगा, ये सारे नोट आपके मोबाइल में आ जाएंगे। और 4 बैंकों ने कर दिया, अगर आपका कोई रिश्तेदार यस बैंक में हो, पंजाब नेशनल में हो, उसको पूछना, अब उसकी सैलरी ट्रांसफर नहीं होती। जैसे उसको 20,000 रुपए सैलरी है, 20,000 नहीं ट्रांसफर होते, उसको 500 के 40 नोट ट्रांसफर होते। अब उसके मोबाइल में नोट है, जैसे आपका डाटा देखते हो ना, प्रोडक्ट मंगाते हो ऑनलाइन, गामा, फोटो आया, 2 चाहिए 2 सेलेक्ट कर लो, 4 चाहिए 4 कर लो। अब ये नोट सब मोबाइल में आ गए, 4 बैंक के लिए आई, बाकी की तैयारी। अब जैसे मान लो भगवती सर को, अशोक सर को 2300 रुपए देने, तो ये पता है क्या करेंगे? अपने मोबाइल में 500 के 4 नोट सेलेक्ट करेंगे, एक 200 का करेंगे, दो 100 का करेंगे, अशोक सर के आगे क्लिक करेंगे और बस इनके मोबाइल में से वो 7 नोट अशोक सर के मोबाइल में चले जाए, बस कहानी खत्म। तो अब आपको पर्स वर्स रखने की जरूरत नहीं है, खत्म का, कोई नोट वोट नहीं चाहिए, खाली मोबाइल रहेगा, ओटीपी आएगा, सिक्योरिटी टाइट रहेगी, नोट आपके मोबाइल में रहेगा। तो बच्चों को पढ़ाओ बैंकों में भेजने के लिए।
और आगे सुनना चाहते हो? सबसे बड़ा खतरा, ये बच्चे जानते हैं पढ़े लिखे, इस 50 आम में से एआई कह रहा है 40 आम मेरे को चाहिए। एआई लॉन्च हो गया। एमपी वालों, आपको तो पता है इंदौर में लग गया पहला, चौराहे पे खड़ा है पुलिस की जगह, कौन सा पुलिस? ट्रैफिक पुलिस वाला, उनकी जगह खड़ा है। अब सोचना 30,000 सैलरी होती होगी ट्रैफिक पुलिस की, 40 मान लो, 8 घंटे की ड्यूटी करता है, उसने 3 लोगों का जॉब ले लिया, 24 घंटे खुद ही खड़ा, 3 फ्री कर दिए, घर रह गए। ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना छुट्टी चाहिए, ना बरसात, ना धूप, ना सर्दी, कुछ नहीं लगता। और अटेंशन इतना रहता है, एक बार पुलिस की निगाह से चूक जाओगे, उसकी निगाह से नहीं चूक सकते। पुलिस वाला तो कई बार इधर देखता है, तो आप इधर स्कूटी कैसे निकालते हो, कितनी तेज निकालते हो, खट से। अब वो बात में हाथ हिलाते रह जाता है, ये भी उधर से हिला देता है, निकल गए हमारे। उसके में निकलो, वो भी देखता घूमता रहता है, वो एक जगह नहीं है, ऐसे देखता रहता है। अब आपने सोचा इधर देख रहे हैं, आप निकल गए इधर से, 3 मिनट बाद मोबाइल में मैसेज भेजता है, मेरे को पागल बनाने के लिए 1,000 रुपए जमा कर दिया है कोर्ट के अंदर। देखो पुलिस वाले में तो और भी भावनाएं होती हैं, जैसे आप सिग्नल तोड़ गए और आगे उसने पकड़ भी लिया और चाबी निकाल ली, तो आप क्या कहते हो? सर गलती होगी सर, मेरे क्या है, एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरे को ब्लड देना था सर, जल्दबाजी में था सर, और 150 चाहिए सर, ले लें। इसके पास जाके कहो, ये एक ही बात बोलता है, मैं तेरे को जानता नहीं, मैं जानता ही नहीं तू है। हाँ, बस तूने सिग्नल तोड़ा, तो आप उसको कहो आपको इधर देख रहे थे, वो कहता है एक आंख मेरी पीछे भी है, तू क्या समझता है इधर ही देखता हूँ, मैं चारों तरफ देखता हूँ। और आगे ध्यान रखना, होगा क्या, इस 50 में से भी 40 एआई ले रहा है, 10 आम 300 बच्चे, और ये भी रुक कहाँ रहे बच्चे। अभी अशोक सर के पोता हुआ है, एक आम, एक खाने वाला और बढ़ गया, आम कम हो रहे हैं। अभी कृष्णा भाई के बच्ची के 2 बच्चियों, बहुत गंभीर है मामला। हम भारत वालों का माइनस पॉइंट समझे क्या है? भारत का आदमी इच्छा में काम नहीं करता। अभी आपका जीवन अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, खेती अच्छी चल रही है, दुकान अच्छी चल रही है, तो आपको क्या लगता है, अरे कर लेंगे, जब होगा कर लेंगे। यही माइनस पॉइंट है। मजबूरियों में काम कोई होते हैं। आपको भी प्यास लग रही है, कोई क्या कुआं खोद के पानी पी ले, 300 फीट में पानी, वो तो प्यास में, प्यास बंदी हो जाएगी। हाँ, 300 फीट नहीं आएगा, प्यास ही बंद हो जाए, बंद समझते हैं। और परमानेंट कभी प्यास नहीं लगे। आप अपनी दुकान करो, अपनी खेती करो, अपनी दुकान करो, अपनी फैक्ट्री चलाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन इस कुएं को लगातार खोदते रहो। जब आपके कुएं पानी पिलाना बंद करेंगे, तब 7 पीढ़ियों तक ये कुआं पानी पिलाएंगे। जॉब हमने किया है, हम सरकारी जॉब में थे, जॉब बुरी चीज नहीं है, लेकिन जॉब की सिचुएशन पहली और अभी धरती आसमान का। पहले जॉब आसान थी, हमारे टाइम पे पता है सन्नोटे सर जब लगे होंगे, तब जॉब इतना स्मूथ था, साइन करके खेत जोता। आज जोतने जाओ खेत, फिर परमानेंट खेत ही जोतना है। मतलब बहुत स्टिकता कर दी, और हम समझ नहीं रहे। अभी देखो जॉब पता है कितना खतरनाक हो गया, सन्नोटे सर टीचर है,
इनका जब जॉब लगा था तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई थी बच्चों को पढ़ाना है। क्या जिम्मेदारी थी? बच्चों को पढ़ाना। अभी सरकार टीचर से हर वो काम करवाती है जो करने लायक नहीं। इनका काम बच्चों को पढ़ाना था। अभी पशु गिनो, गांव में बच्चे गिनो, किसके कितने? अरे जिसने किए उससे पूछो कितने, उसको क्या तेरी रिपोर्ट दो कितने। इनकी जिम्मेदारी, बच्चे उसने किए, गिनने ही चाहिए। बूथ पे जहां लठ चलते वहां इनको भेजा जाता है, क्योंकि सर का सर मजबूत है। ये सर है और इनका सर मजबूत है। बोले 2-4 लठ में फर्क। कभी कभी बड़ा सोच के आश्चर्य होता है। अभी हम छत्तीसगढ़ गए, सटोटिसन, आपको हो सकता पता हो, वहां शौचालय बनवाए सरकार ने और टीचरों की ड्यूटी लगाई कि तुम बैठो बाहर कुर्सी डाल के और गिनती करो कितने लोग आए, और उसमें भी ये गिनो महिलाएं कितनी आई, पुरुष कितने आए, और ये भी देखो अंदर कितनी देर रहे, कि इनका किसी का पेट का डाइजेशन ठीक है कि नहीं। किसी ने नौकरी लगी, गुरुजी थे, ये गुरुजी बच्चों को पढ़ाएंगे। अब गुरुजी ये गिन रहे हैं ये कितनी देर शौचालय किया, क्या स्थिति कर दी। ये पता है कारण क्या है? रियल पूछो ना, सरकार की भी गलती नहीं है। हम वहां बैठते हैं, भारत में जितनी सैलरी सरकार दे रही है 20% लोग ईमानदारी से काम करते हैं, 80% लोग कामचोर हो गए हमारे भारत में, और ये कड़वा सच है। इसको प्रैक्टिकल समझे, इस कड़वे सच को। मजदूर कितने रुपए लेता है यहाँ? 400। आप क्यों लेके आए कि आज मेरे पास समय नहीं है तो तुम मेरा खेत में ये काम कर देना, आप उसको अकेले को छोड़ दो और देखना काम कर दे। वो कहता है तू भी इधर ही रहे तब करूंगा, तू गया मैं पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा। अरे तेरे को 400 रुपए इसीलिए तो दे रहे, हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास समय होता तो काम हम ही कर लेते, तेरे से क्यों करवाते। पर वो कह रहा है मैं अकेले में नहीं करूँ, मैं काम छोड़, तू खड़ा रहेगा तो करूंगा। ये स्थिति सरकार में भी है। इसीलिए सरकार प्राइवेट में क्यों कन्वर्ट करती जा रही है, और ये धीरे धीरे होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सरकारी तो जॉब भूल ही जाओ। अभी हम बताएं, अब एक एक करके क्यों करती है, ताकि हल्ला ना हो। अभी श्यामगढ़ एमपी और राजस्थान का पहला स्टेशन, उसके बाद कोटा। अभी ताजी घटना देखना। अभी हम मीटिंग करने गए तो एक लड़का आया, बोला सर लीडरशिप हो गया, रॉयल्टी की तैयारी है, टेक्निकल बनूंगा, रेलवे में नौकरी है। अरे हमने कहा रेलवे में तो अच्छी नौकरी है। बोले 17,000 पगार है। कहा मात्र 17,000? बोले जी वो प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया ना। हमने कहा प्राइवेट में? जब उसने कहानी बताई सुनो कैसे हुई। श्यामगढ़ की टिकट खिड़की को केवल अभी प्राइवेट में किया, बाकी सब सरकारी है। अब उस खिड़की में 3 लोग बैठते थे, 4.5 लाख सैलरी, और वहां का कलेक्शन था 5 लाख महीने का टिकटों का। तो सरकार ने एक दिन उनको बुलाकर कहा आप घर चले जाओ और पेंशन चालू कर दो। एक अकड़ गया, बोले अभी 18 साल में चाहिए नौकरी में, क्या घर चले जाओ, पेंशन तो आधी मिलेगी। सरकार समझ गई ऐसे नहीं मानेगा। 3 महीने बाद का 1 करोड़ का कलेक्शन चाहिए महीने, तो 95 लाख के घर के टिकट बनाए। 2 महीने में परेशान होकर पहुंच गया जो तक। आप घर ही ले, मैं घर रहूंगा। कौन दे 95 लाख महीने के, कहां से टिकट। ये पता कैसी कहानी हो रही है।
एक इंडियन फिल्म थी सन्नी देओल की, देखी किसी? उसमें वो एक नेताजी को अंदर ले जाता है। इंडियन, हाँ इंडियन, हम क्या चाइनीज बोल रहे हैं? इंडियन ही बोला आपने, सुन नहीं दिया? हाँ इंडियन ही तो हमने कहा, इंडियन ही थी ना। क्या करता है वो, सन्नी देओल को अंदर ले जाता है, फिर क्या करता है, पीटता नहीं, कूटता है। हाँ, पीटना अलग होता है, कूटता है। और फिर उसको कहता है मेरे साथ चलो, मुस्कुराते हुए। और कोई पूछे तो कहना अंदर बहुत आनंद है, एक बार आपके होकर आना, अंदर जैसा आनंद कहीं नहीं है। तो वो तीनों को यही तो कहा सरकार ने। बोले या तो रांची में घर चले जाओ, नहीं तो फिर कूटेंगे। दे दिया 1 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, कूटने जैसे ही काम हो गया। और बोले कोई भी मिले तो कहना घर रहने में बहुत फायदा है। और अभी सबको कहते घर आनंद है, आराम से पूजा पाठ भी करो, वहां इतने घंटे काम करो। उल्टे सीधे लोग आते हैं, लड़ते हैं, ये टिकट गलत बना दिया, ये कर दिया, ये कहानी। अच्छा वो एक को नहीं, फिर दूसरे को बुलाता, उसको भी उतना ही पूछता है और कहता है तेरे से कोई भी पूछे, ये हो रहा है प्राइवेट कन्वर्ट। अब 51,000 में 3 नौकरी कर रहे हैं, 17,000 में कहा 4.5 लाख। और ये ईमानदारी से काम करते हैं। अभी उन्होंने कलेक्शन पहुंचा दिया 11 लाख महीने का, वो 5 लाख भी रुके थे, कोई सुनना नहीं, कुछ नहीं। कोई कह रहा भाई सर्टिफिकेट दे दो, आज ही चाहिए क्या, कल का नहीं ले सकते? अरे यार भाई साहब गर्मी बहुत है, बाद में आने थोड़ी देता। ये रियलिटी है, काम शुरू हो गया और नौकर बनने की आदत पड़ गई। अब नहीं है कहानी, बहुत ध्यान से समझना। और हम बार बार बोलते हैं आरसीएम आपको अपने लिए नहीं करना, आपका जीवन निकल गया और निकल जाएगा। आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए करना है जिनके लिए ये काम नहीं बचे। व्यापार में कुछ लोग होंगे, हमारे सैनी जी आए, ट्रांसपोर्ट का बड़ा काम था। अभी वही आनंद है जब शुरू किया था। ट्रांसपोर्ट में पता है क्या होता, आदमी एक ट्रक खरीदता, थोड़े पैसे ज्यादा आते हैं, अच्छा लगता है, दूसरा ले लेता है, और पैसे आए तीसरा ले लेता है। फिर ड्राइवर पता है जब जाता है बॉम्बे की बॉर्डर पे, सेठ जी को बोलता है एक्सल टूट गया, एक्सल एक्सल टूट गया। अब सेठ जी बॉम्बे कैसे देखने जाए, डलवा लो। हाँ डलवाना ही पड़ेगा, डलवा लो। और एक्सल टूटा नहीं था, उसे तो सेठ जी का एक्सल तोड़ना है। सेंधवा में बैठे बैठे सेठ जी का एक्सल तोड़ दिया उसने। फिर दूसरा गया दिल्ली साइड, आरटीओ साहब ने पकड़ लिया, गाड़ी ओवरलोडेड है। साहब को बोला देखो सीट ठीक ठाक है, पैसे में दिलवा दूंगा, मेरे को कितने दोगे? बोले तेरे को भी दे दूंगा 5। बोले बस तुम 25 की डिमांड करो। अब इनको लगा ड्राइवर गलत तो नहीं है, आरटीओ साहब से बात करा, हाँ क्या हुआ, बहुत ओवरलोड चल रहा है, फाइन तो 50,000 का बनता है, पर ये तुम्हारा ड्राइवर अच्छा है, 25 में बात की है इसे। सेंधवा में टूट गया एक सर, 25,000 5 वो ले गए, 30 उसने दे दिया, साहब को ट्रांसफर करने गए। ट्रेडिशनल की हालत बहुत खराब है। अभी हम एक ताजी कहानी बताते हैं आपको। अभी हम लखनऊ गए, तो लखनऊ में एक डिपो के लिए डिमांड आई, डिपो एक पहले से एक दूसरा खुलेगा, तो वो लेकर आए वहां से रवि गुप्ता जी, बहुत बड़ी पार्टी जिसका होलसेल का मतलब उसके पास जितनी भी ये फ्रिज, आपके एसी, टीवी, सबकी होलसेल एजेंसी, ब्रांडेड की एलजी, ये सब कंपनियों की, सोनी। तो आए, बोले जी
डिपो लेना चाहता हूँ बड़े रूप में। हमने कहा अभी काम में क्या तकलीफ है? बोले बड़ा कंपटीशन है। हमने कहा आपको पता है हमारे डिपो में 1% मिलता है। बोले कि एक भी काम करूंगा शांति तो रहेगी। हमने कहा वहां शांति कैसे भंग हो रही? अब उनकी कहानी सुनना जो बताई उन्होंने। बोले मेरे यहाँ 20 करोड़ का माल है, होलसेल है। जो टीवी में 25,000 में बेचता हूँ होलसेल में, वो मेरे पास का रिटेलर, छोटी सी दुकान है, ज्यादा बड़ी नहीं है, बोले 23,000 में बेच दे। वो रिटेलर है, मैं होलसेल। तो बोले मेरी कंपनी 2-3 बार बात हो गई, कंपनी बोलती है हम उसको नहीं बेचते, आप तो होलसेलर। बोले फिर वो 23 में कैसे बेच रहा? तो बोले एक दिन फिर मैंने सोचा पता तो लगाओ सच्चाई क्या है। तो बोले मैंने एक रिश्तेदार को भेजा और उसको कहा तुम मेरी बुराई करना तब ये सच्चाई बताएगा। तो उसने बुराई चालू की, अरे यार देखो तुम्हारे पास में क्या लूटम लाट लगा रखी है, होलसेल होके भी महंगा बेचते हैं। जो 25,000 का टीवी हमने सुना है हमारे एक मिलने वाले लेके, आप तो 23,000 में देते हो। तो उसने कहा बैठो, चाय 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 लाओ, चाय लाओ। बुराई शुरू कर दी इसने, तुम चाय भी आ, आपको तो और 500 कम में देंगे, 22.5। क्योंकि बुराई की आपने, वो अंदर अंदर सोच रहा। तो इसने कहा सेठ जी एक बात बताओ, वो होलसेल 20 करोड़ लगा के, आपका तो मुश्किल से 1 करोड़ है, आप 25,000 वाला टीवी 23.5 में, आपको इसका मतलब 20 में मिलता है। तो पता क्या कह रहा है, मेरे को मिलता है 25.5 में। पूरे 25.5 में मिल गया, 23 में बेच देते हो, आज तो 22.5 में दे रहे हो। अरे बोले तुम समझो, मेरे पिताजी रेलवे से रिटायर्ड में 80 लाख रुपए मिला, मेरा टोटल घर का पैसा लगा हुआ है, इन्होंने बैंक से लिमिट करा रखी है, ब्याज का पैसा, कब तक ब्याज भरेंगे, घर का पैसा है, थोड़े दिन घाटे में भी चला लूंगा, पर इस शोरूम को बंद करा दो। आ रही है कहानी समझ में? आप तो और भी दाव पेच लगा के शोरूम चला लो, आने वाली पीढ़ी किधर चलाएगी शोरूम? उन्हीं के लिए आरसीएम करना है। अच्छा ये काम तो और भी 60 साल तो करना ही है, 20 साल की उम्र से ये भी 60 साल करना। और इन दोनों में पता क्या चाहिए? धैर्य। धैर्य का समझते हो? कोई गाली भी दे चुपचाप सुनते रहो, काम करते रहो। आपके बच्चे सुन सकते हैं हल्के सब। दुकान के बारे में तो पता क्या कहा गया, दुकान पे अगर 10 घंटे कोई फेविकोल से चिपक सकता है वो दुकान कर सकता है। इसीलिए कहावत बताई गई है दुकान के लिए, ग्राहक और वो कभी भी आ सकती है। मतलब ग्राहक की तुलना मौत से की गई, इसीलिए चिपकना पड़ता है, कभी भी आ सकती है। आज के बच्चे को चिपका और आप देखना ज्यादातर दुकानदार के साथ 3 घंटे से दुकान खोल के बैठा, कोई नहीं आएगा। जैसी पत्नी का फोन आया 1 मिनट के लिए घर आओ फिर चले जाना, और जैसी ये शटर गिरा के गया में ग्राहक बोलता है सेठ जी आप दुकान नहीं खुली, 3 घंटे से उधर ही था, तू किधर था? 1 मिनट में दुकान नहीं खुली। बच्चा खोलेगा दुकान, वो तो हर घंटे में कहता पानी पी के आऊं, चाय पी के आऊं, दोस्त से मिल के आऊं, होगा क्या? और उसी के लिए आप काम कर रहे हो, भाग किसके लिए रहे हो? यही तो चाहते हो कि मैं तो काम करके जाऊं, मेरे बच्चों को तकलीफ ना है। तो इन कामों में तो आएगी ही आएगी। और मामला 60 साल का है, ये काम 5 साल का।